हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटर मिस्टर पीकेस। तो आज एक नया टॉपिक के साथ हम लोग चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द बैड डेब्ट अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, राइट। तो 18 तारीख को 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम है। तो कब इसी के बारे में किसी को भी डाउट है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, राइट। तो आइए समझते हैं। Preparation of the bad debt account, right? So in the preparation of the bad debt account, there is the two things, right? पहला बात है, अगर बैड डेप्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। दूसरा बात है, अगर बैड डेप्ट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, राइट। अगर बैड डेप्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर बैड डेप्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सिंपली it is to be shown in the debit side of bad debt account. Simply, it is shown in the debit side of bad debt account by written as to balance. Simply, it is to be written as to balance breakdown, right? अगर हम बैड डेप्ट अकाउंट प्रिपरेशन कर रही है, अब बैड डेप्ट की जो अमाउंट है, बैड डेप्ट अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस है, राइट। अगर फिर और बैड डेप्ट क्या होता है ना, बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो जब भी बिजनेस के लिए वो लॉस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा है तो इनका बैलेंस है डेबिट बैलेंस। तो इसीलिए बैड डेप्ट अकाउंट में तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रेक डाउन एज बैड डेप्ट अकाउंट इन द डेबिट साइड, राइट। अगर बैड डेप्ट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैड डेप्ट अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो इसका नाम हम बोलते हैं क्या, फर्दर बैड डेप्ट, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं फर्दर बैड डेप्ट, राइट। जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ बैड डेप्ट तो इसका नाम है फर्दर बैड डेप्ट। तो फर्दर बैड डेप्ट जब होता है बच्चों, तो इसीलिए हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट टू डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट टू डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट टू डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। तो यहां पर मैंने दो बात बोला है। पहला बात है, बैड डेब्ट अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सिंपली इट इज टू बी डेबिटेड इन द बैड डेब्ट अकाउंट रिटन एज द टू बैलेंस ब्रेक डाउन। अगर फर्दर बैड डेब्ट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो इसका जर्नल एंट्री हम करवाएंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, राइट। तो बैड डेब्ट अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, जो फर्दर बैड डेप्ट जितना आउटसाइड के ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, राइट। एंड थर्ड थिंग इज बैड डेप्ट, बैड डेप्ट द अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट आर ट्रांसफर टू द आर ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट,
are transferred to the provision for bad debt account, right? By passing the journal entry, provision for bad debt account to debit, provision for bad debt account to debit to bad debt account, right? Provision for bad debt account to debit to bad debt account, right? The amount of a bad debt are transferred to the provision for bad debt account. Why? Because the bad debt account is a temporary account, right? तो इसीलिए इस टेम्पररी अकाउंट जब ओपन होता है तो इसका तो इस जो बैड डेब्ट अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, साल के एंड में हम इसको क्या करते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर कर देते हैं मतलब जो टेम्पररी अकाउंट हम लोग बनाए थे तो इस टेम्पररी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, राइट? तो बैड डेब्ट अकाउंट्स आर क्लोज्ड by transferring the bad debt amount by transferring the amount of a bad debt to the provision for bad debt account, right? So provision for bad debt account to debit to bad debt account, right? So there is the two reason behind by debiting the provision for bad debt account, right? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट करने की दो वजह हो सकता है। पहला कारण क्या है ना, यूटिलाइजिंग द रिजर्व, यूटिलाइजिंग द प्रोविजन, जो गुडलक हमने बनाए थे उस गुडलक को हम आज इस्तेमाल कर रही है। और अगर दूसरा बात है कि हम बैड डेब्ट के अकाउंट को क्लोज कर रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट करने का रीजन और उसका बिहाइंड में जो रीजन होता है, दो कारण होता है। पहला कारण यूटिलाइजिंग द रिजर्व, दूसरा कारण बैड डेब्ट अकाउंट टू क्लोज्ड, राइट? तो यहां पर हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं, राइट? तो जब हम बैड डेब्ट बिजनेस में रिकॉर्ड किए थे तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट लिखे थे, तो यहां पर बैड डेब्ट अकाउंट हमने क्या किया था, डेबिट किया था, राइट? अगर इस अकाउंट को हम लोग आज क्लोज कर रहे हैं तो इसीलिए इस डेबिट आइटम को हम क्रेडिट में लिखे सकते हैं टू बैड डेब्ट अकाउंट, राइट? तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं प्रोविजन, प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, राइट? यहां पर भी दो बात हो सकता है कि अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, राइट? अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट अपीयर्स द आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, राइट? अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, सिंपली हम लोग को क्या करना है, इट इज टू बी shown in the credit side of provision for doubtful debt account, right? अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट inside the trial balance, if it appears inside the trial balance, तो ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, बिकॉज द नेचर ऑफ आइटम इट कैरीज द क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस brought down, because it is the opening balance and written as the by balance brought down, right? अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अगर बैड डेब्ट
आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सिंपली इट इज टू बी shown in the debit side of provision for doubtful debt account, right, by written as to balance carried down, written as the to balance carried down. बच्चों ये बात हमको याद रखना है, अगर appears in the trial balance provision for doubtful debt account, simply it is to be credited in the provision for doubtful debt account written as the by balance brought down. If any amount of required provision, if it is created in the during the year, that amount of provision are recorded in the provision for doubtful debt account in the debit side by written as the to balance carried down, right? और थर्ड पॉइंट में बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब बच्चों ओल्ड बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट, राइट? बैड डेप्ट का मतलब ओल्ड बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब ओल्ड बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट आर ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, राइट? बैड डेप्ट मतलब ओल्ड बैड डेप्ट appears in the trial balance प्लस न्यू बैड डेप्ट मतलब फर्दर बैड डेप्ट, इस दोनों को हम क्या करेंगे, आर ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, राइट? बाय पासिंग द जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट टू डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट टू बैड डेप्ट अकाउंट। यहाँ पर तीन बात मैं बोला हूं। पहला बात है appears in the trial balance, simply it is to be recorded on the credit side of a provision for doubtful debt account written as the by balance breakdown, right? if the if the provision for doubtful debt are we are creating during the year outside the trial balance, adjustment में दे रखा है, simply it is to be debited in the provision for doubtful debt account written as the to balance carried down, right? एंड थर्ड थिंग इज द बैड डेप्ट, मतलब जो पुराना वाला बैड डेप्ट है और जो फर्दर बैड डेप्ट है, राइट? ओल्ड बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट रिटन एज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट टू डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, ठीक है? और चौथा बात यहाँ द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, द बैलेंस of a provision for a doubtful debt account are transferred the balance of the provision for a doubtful debt account are transferred to profit and loss account, right? Transferred to the profit and loss account by written as profit and loss account to debit, profit and loss account to debit
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट বা provision for bad debt account, right? The balance of the provision for doubtful debt account are transferred to the profit and loss account and written as the profit and loss account debited to provision for bad debt account, right? और एक एक्सेप्शन भी यहाँ पर हो सकता है, राइट? क्या एक्सेप्शन हो सकता है? अगर ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन द बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन, if the old provision is more than the old bad debt, मतलब जो फर्दर बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन, राइट? तो इसी केस में क्या होता है, हम इसी केस में यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, if old provision is more than the bad debt plus new provision, if the old provision is more than the bad debt plus new provision, तो यहां पर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट टू डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जितना ओल्ड प्रोविजन हम, जितना गुडलक हमने बनाए थे, मान लो कि सपोज 2000 के एक गुडलक हमने बनाए थे, तो उस 2000 में क्या होता है, इसी साल का जो बैड डेब्ट और न्यू प्रोविजन जितना टोटल ओल्ड बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन जितना हुआ है, मान लो कि 1500 रुपीज, तो आउट ऑफ 2000 1500 rupees are utilized against the good luck, right? And the balance of the old provision are transferred to the profit and loss account as it is the income or gain for the business, मतलब it is refund back, right, to the profit and loss account written as the provision for doubtful debt account to profit and loss account, right? तो आइए इसी पूरे बात को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम के साथ हम इसको समझते हैं, राइट? तो राइट, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट। तो आइए इसी प्रॉब्लम को आगे लेते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए हम एक प्रॉब्लम के साथ इसी कॉन्सेप्ट के प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट बैड डेब्ट अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट को कैसे हम बनाएंगे, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ओपनिंग प्रोविजन 1 जनवरी 2013 में था 870 रुपए, एंड क्लोजिंग डेटर्स 31 दिसंबर 20,600, एंड फर्दर बैड डेब्ट रुपीज 600, एंड फॉर दिस ईयर 2013 वी आर रिक्वायर्ड द न्यू प्रोविजन 5% ऑन द डेटर्स, राइट? इसके साथ भी और 2014 का भी डेटा हमारे पास है, जो दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स 12,300 and further bad debt 300 and required the new provision 4% on the debtors, and the accounts are closed on the 31st December of each year. क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ द बैड डेब्ट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, राइट? तो इसी डेटा को आगे लेते हुए हम पहला पोस्टिंग हम करेंगे, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओपनिंग प्रोविजन ऑन 1 जनवरी 870 रुपीज, राइट? तो ओपनिंग प्रोविजन जब देता है क्वेश्चन में, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर ये आइटम हमको नजर आएंगे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर मतलब है कि ओल्ड प्रोविजन है, राइट? तो 870 रुपए को हम क्या करेंगे, तो इसका बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ इट इज द ओपनिंग बैलेंस इट इज रिटन एज द बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ऑन द 1st January, on the 1st January we written as the by balance brought down, right, 870 rupees, right, and the closing debtors December 31st में 20,600, राइट, और फर्दर बैड डेप्ट दे रखा है कितना 600 रुपए। तो फर्दर बैड डेप्ट के लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं 2013 में बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो इसी बैड डेप्ट अकाउंट में हम लोग लिखेंगे कि दिसंबर 31 को 31 दिसंबर को हम लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट 600 rupees, right, तो डेटर्स अकाउंट 600 rupees। एंड 2013 में जो पुराना वाला बैड डेप्ट था और जो नया वाला बैड डेप्ट है, तो पुराना वाला बैड डेप्ट तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फर्दर बैड डेप्ट जो है, न्यू बैड डेप्ट जो फर्दर बैड डेप्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में हम लोग लिखेंगे दिसंबर 31 को 31 दिसंबर टू बैड डेप्ट अकाउंट, राइट, 600 रुपए। एंड बैड डेप्ट अकाउंट में हम लिखेंगे बाय प्रोविजन दिसंबर 31 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, राइट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे 600 रुपए, राइट। तो फिर उस क्वेश्चन में और एक बात भी हुआ है, बोला है कि रिक्वायर्ड न्यू प्रोविजन 5% ऑन द डेटर्स, राइट। यहाँ पर जो फर्दर बैड डेप्ट हुआ है, मतलब ये फर्दर बैड डेप्ट होने के बाद जो डेटर का बैलेंस है, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस है, वो है 20,600 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द फर्दर बैड डेप्ट, राइट। दैट मीन्स whenever we are calculating the new provision or create the provision or maintain or require the amount of a provision, then it is only calculated on after deducting the bad debt from the debtors, because the new provision are calculated against the real debtors or good debtors, right. Before deduction of the further bad debt, the debtors amounted rupees 20,600 and the further bad debt is 600, right. तो हम जब न्यू प्रोविजन हम बनाएंगे तो क्रिएट ऑफ द न्यू प्रोविजन और रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए न्यू प्रोविजन जब करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री, उसका जो लेजर पोस्टिंग होता है, हम क्या करते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरेड डाउन। तो इसी के साथ हम लिखेंगे दिसंबर 31 टू बैलेंस कैरेड डाउन, राइट, टू बैलेंस कैरेड डाउन। तो हमारे पास डेटर था 20,600, आफ्टर डिडक्टिंग द फर्दर बैक डेट वी कम टू द गुड डेटर्स एंड वी आर कैलकुलेटिंग द 5% प्रोविजन, राइट। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 1,000 रुपए। तो क्वेश्चन के साथ यहाँ पर लिखा है कि इसी साल 5% भी प्रोविजन भी दिया हुआ है, राइट। तो 1,000 रुपए हम बनाएंगे क्रिएट ऑफ द न्यू प्रोविजन, राइट। हमारे पास जो था सेफ्टी स्टॉक, ये जो सेफ्टी वाला जो गुडलक था हमारे पास कितना था, 870 रुपए, राइट। लेकिन हमको चाहिए कितना, टोटल द अमाउंट वी नीड्स टू कवर द एक्चुअल लॉस एंड द फ्यूचर रिस्क is 1,000 plus 600, that is 1,600, right. Because we had the safety fund only 870, right, and to cover the actual loss and the future risk is 1,600. So what we had to do with the and the balance of the amount, मतलब 730
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट 730 क्या करेंगे, प्रॉफिट के एग्नेस्ट में चार्ज करेंगे, राइट। इतना था हमारे पास बच्चों, 8870 हमारे पास था, लेकिन हमको जरूरत है कितना ना, मतलब 1600 की जरूरत है। तो डिफरेंशियल अमाउंट हम क्या करेंगे ना, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो इसके साथ क्या होता है कि प्रोविजन प्रॉफिट के एग्नेस्ट चार्ज होता है और 730 भी हमारे मेंटेन भी हो जाता है, टोटल 1600, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं 1600, राइट। ये साल भी 2013 यहाँ पर क्लोज करते हैं, राइट। एंड ऑन 1 जनवरी 1 2014, तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन था ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, राइट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 1000, right. Then 2014 we are starting with the provision balance from 2013. We are this 2014 we are starting with the 1000 rupees, right. And in this year the closing debtors amounted to rupees, the closing debtors amounted to rupees, closing amounted to 12,300 and further bad debt 2014 में जो फर्दर बैड डेब्ट हुआ है, तो बैड डेब्ट अकाउंट टू डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ पर कितने रुपए बच्चों, 300 रुपए, राइट। एंड दिस बैड डेब्ट अकाउंट्स आर गोइंग टू बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर by passing the journal entries, that is provision for doubtful debt account to debit to bad debt account, राइट। 300 रुपए। तो इसका लेजर पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे। बैड डेब्ट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट December 31, यहाँ पर लिखेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, राइट, 300 rupees. And these bad debt account are closed by transferring it to the profit and provision for doubtful debt account. तो बैड डेब्ट अकाउंट में हम लोग लिखेंगे वही December 31, ये 2014, राइट। यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, राइट, 300, ओके। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट अकाउंट 300, December 31, 2014 we written as to bad debt account, to bad debt account लिखेंगे 300, right. And during the year 2014 we are creating the required amount of a new provision is 4% on the debtors, right. So before adjustment of the further bad debt, the closing debtors are stand at rupees 12,600 and we need to be adjust the further bad debt. After deduction of the further bad debt, we are come to the real amount of debtors. We are come to the good amount of debtors, that is 12,300 minus 300 is 12,000. Then we are creating the provision 4% on that amount, right. And whenever we are creating the new provision in the same way, repeat in the 2014, that it is to balance carried down in the provision for doubtful debt account, right. So in December 31st, to balance carried down, right, 12,300 minus 300 multiply into 4%, that is 480, right, that is कितना 480,
right? Look at the question 2014. The actual loss is 300 and the future रिस्क इज 480। मतलब हम 2014 में हमको चाहिए कितना, 480 प्लस 300, कुल मिलाकर टोटलिंग है 780। मतलब 780 चाहिए हमको, लेकिन हमारे पास कितना है, 1000 रुपए है, राइट? द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन अकाउंट आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो ऑन 31st December it is transferred to P&L account, right? To P&L account 220, right? That is 1000. Whenever we are recording by P&L account in the provision for doubtful debt account, that means we are creating the new provision and charging the against the profit, right? When it is written as the to profit and loss account, it means we are refund back to the business profits. This amount are refund back to the business profit as it is the income or gain for the business, राइट? बिकॉज हमको चाहिए था 780, लेकिन हमारे पास था 1000 रुपए, तो जितना बैलेंस बच गया तो उसको हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? बस फर्क इतना है, अगर P&L अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब वी आर क्रिएटिंग द प्रोविजन, वी आर चार्जिंग द प्रोविजन, वी आर charging the against the profit by creating the new provision। बट यहाँ पर जो सरप्लस अमाउंट बच गया तो इसको हम क्या करते हैं, रिफंड बैक कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? आई होप इस पूरे बात, ये जो प्रिपरेशन ऑफ द बैड डेब्ट अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, आप सभी को इसके डीपली कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी क्लियर हो जाएगी आपको। Watch and subscribe. Please, any doubt can ask me in the comment section. Thank you.